अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान, आप देख रहे हैं दी टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। यार अगर आप लोगों को आवाज़ के अंदर थोड़ी सी कचर कचर टाइप आ रही है तो माइक का जो सेल है वो वीक हो गया और मुझे यहाँ से कहीं से मिल नहीं रहा। उसको लेने के लिए मुझे हार्वर्ड जाना पड़ेगा, जो कि इस वीडियो के बाद मोस्ट प्रोबेबली मैं चला जाऊँगा। वीकेंड चल रहा था, आज मंडे है, तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो। अगर आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्बिंग आ रही है तो आप लोग उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। बात करें आज की पहले अपडेट की, जो अगर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आप लोगों को पता है कि पूरी दुनिया के अंदर चिप्स की शॉर्टेज चल रही है। स्मार्टफोन कंपनीज़ हों, चाहे वो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज़ हों, वो स्ट्रगल कर रही हैं कि चिप्स को कैसे हासिल किया जाए। लेकिन अभी रिसेंटली हांगकांग के अंदर एक फैक्ट्री के अंदर जहाँ पर चिप्स बनती हैं, वो लोग फैक्ट्री से चिप्स को अपने वेयर हाउस के अंदर लेके जा रहे थे ट्रक के थ्रू। तो वो वाला जो ट्रक था भाई, उसको डाकू पड़ गए, उसको लूट के ले गए, क्योंकि जो चिप्स थी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी उसके अंदर। तो मुझे लगता है कि जो कंपनीज है ना, वो चिप्स को हासिल करने के लिए अब इन कामों के ऊपर उतर आई हैं। और एक वियर्ड चीज़ काफ़ी ज़्यादा ये भी है कि ये वाला जो ट्रक जा रहा था, ये फैक्ट्री के अंदर ही मूव कर रहा था। मतलब कि जो फैक्ट्री का वेयर हाउस था वो फैक्ट्री के अंदर ही था। वो 8वें फ्लोर के ऊपर जा रहे थे लिफ्ट के थ्रू, तो लिफ्ट के अंदर ही उन लोगों ने ट्रक को लूट लिया। और ये चीज़ कही जा रही है कि तकरीबन $6,44,000 की वो चिप्स थी जिनको उन लोगों ने लूटा है। तो मुझे लगता है कि अब कंपनीज को इस किस्म के जो तरीके हैं वो यूज़ करने पड़ रहे हैं, ताकि वो लोग चिप्स को हासिल कर सकें किसी ना किसी तरीके के साथ और अपनी प्रोडक्ट्स को बनाकर सेल कर सकें। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि जो चिप्स हैं वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और आजकल जो चोरी हो रही हैं, ब्लैक हो रही हैं चिप्स, तो काफ़ी एक वर्स कंडीशन बन चुकी हुई है। बात करने के लिए अपडेट की, जो कि इससे भी ज़्यादा वर्स है, तो अभी रिसेंटली HEC ने एक रिपोर्ट इशू किया जिसके अंदर उन लोगों ने ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो 80% यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके पास ये इक्विपमेंट ही नहीं है कि वो अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेट कर सकें। मतलब कि उनके पास कंप्यूटर कोई सिस्टम ही नहीं है कि वो अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन शिफ्ट कर सकें। उन्होंने कहा कि 205 यूनिवर्सिटीज़ में से तकरीबन 40 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके पास ये कैपेसिटी मौजूद है कि वो अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेट कर सकती हैं। तो आप लोग यहाँ पर आइडिया लगा सकते हो कि यूनिवर्सिटीज़ वालों को जो इतना मसला हो रहा है ना ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर, तो उसके बिहाइंड द सीन ये भी रीज़न हो सकती है। और मुझे पर्सनली तौर पर लगता है कि जितनी भी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको तो ऑनलाइन शिफ्ट हो जाना चाहिए, ताकि इसमें जो गवर्नमेंट का पैसा है भाई वही बचेगा। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आएंगे तो उनका ज़्यादा खर्चा होगा, अगर वो ऑनलाइन स्टडी करवाएंगे तो उनके जो पैसे होंगे वो कम लगेंगे। अब इसके ऊपर हम लोग इतनी कोई ख़ास ज़्यादा बात करेंगे नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन का सिस्टम है उसकी क्या कंडीशन है। बात करें अगली अपडेट की, जो कि आ रही है Mi Mix 4 के रिलेटेड। तो Xiaomi के Mi Mix 4 के रिलेटेड न्यूज़ लीक्स और रूमर्स आते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं। पता नहीं Xiaomi कर रहा है बिहाइंड द सीन, लेकिन अभी लग रहा है कि Xiaomi Mi Mix 4 को फाइनली इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, क्योंकि जो रूमर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अभी रिसेंटली पिक्चर्स भी लीक हुई, आप लोग यहाँ पर पिक्चर को देख सकते हो। इसके बारे में ये चीज़ क्लेम की जा रही है कि ये Xiaomi का Mi Mix 4 है, लेकिन कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। अगर हम लोग इसी को अज्यूम कर लेते हैं कि ये Xiaomi का Mi Mix 4 है, तो फ्रंट के ऊपर जो डिस्प्ले है उसके अंदर जो बेजल्स हैं और जो चिन्ह है वो काफ़ी ज़्यादा थिन है, और फ्रंट के ऊपर हमें कोई भी फ्रंट फेसिंग कैमरा नज़र नहीं आ रहा। तो इट मीन्स के फ्रंट के ऊपर जो कैमरा होगा वो डिस्प्ले के नीचे होगा। और इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली रिकमेंड किया जा रहा है रूमर्स के थ्रू कि भाई यही काम Xiaomi करने वाला है। और मुझे लगता है कि Xiaomi को अभी ये काम कर भी लेना चाहिए, क्योंकि जितनी देर से हम लोगों ने Xiaomi की वो टीज़र वीडियो देख ली हुई है, उतनी देर से अब तक Xiaomi को इस टेक्नोलॉजी को इनफ तैयार कर लिया होना चाहिए कि वो लोग अपने फ़ोन के अंदर यूज़ कर लें। इसके अलावा ये चीज़ कही जा रही है कि आप लोगों को स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर मिलेगा, और जो दूसरी स्पेसिफिकेशंस होंगी वो इतनी ख़ास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगी। एक जो यूनिक फैक्टर होगा, जो यूनिक इसका पॉइंट होगा स्मार्टफोन का, वो अंडर डिस्प्ले कैमरा ही होगा। तो लेट्स सी कि भाई Xiaomi क्या करता है। बात करें अगले अपडेट की, जो कि आ रही है Vivo V21e के रिलेटेड। तो इसके बारे में हम लोगों ने अभी 2-3 दिन पहले ही बात की थी, लेकिन इसके बारे में जो प्राइस है उसको लेके काफ़ी ज़्यादा अब तक चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। स्पेसिफिकेशंस के ऊपर अगर हम लोग थोड़ी सी नज़र डालते हैं, तो आप लोगों को एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा फ्रंट के ऊपर, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा, Dimensity 700 का प्रोसेसर, 4000 mAh बैटरी के साथ, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट होगी। और इसकी जो प्राइस कही जा रही है, जो लीक्स के थ्रू सामने आ रही है, क्योंकि इंडिया के अंदर 24 को इसको लॉन्च किया जाएगा, तो वहाँ से प्राइस लीक हुई। अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर 53,000 बन रही है, और आप लोगों को तकरीबन 50,000 से ही 1-2 हज़ार ऊपर नीचे देखने को मिलेगी। इससे कम इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो होगी नहीं। तो अगर आप लोग इसका वेट कर रहे हो तो अपने माइंड के अंदर इस प्राइस सेगमेंट को ही रखिएगा, ताकि आप लोगों को बाद में कोई दुख वगैरह ना हो। क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि 40-45 तक होगी, और मुझे भी पर्सनली तौर पर लग रहा था कि 45,000 के अराउंड होगी, मतलब कि 50 को टच नहीं करेगी। लेकिन इसकी जो प्राइस है भाई वो टोटली तौर पर 50,000 को टच कर सकती है, तो कीप इन माइंड। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है ओनर के रिलेटेड, तो आप लोगों को पता है कि ओनर
ओनर की एक मैजिक सीरीज़ चलती है, तो अभी ओनर उसको दोबारा से स्टार्ट करने वाला है। अभी एक पोस्टर सामने है जिसके ऊपर लिखा हुआ है दिस इज़ मैजिक, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एक चीज़ क्लियरली तौर पर कि जो कैमरा होगा फ्रंट वाला वो बेसिकली एक स्लाइडिंग मैकेनिज्म के अंदर यूज़ किया जाएगा, जिस तरह हम लोग पहले देख चुके हैं। मतलब कि कैमरा और जो फ्रंट वाले सेंसर्स होंगे वो स्लाइडिंग मैकेनिज्म के थ्रू ऊपर आएंगे। तो इस किस्म का डिज़ाइन मिलेगा ओनर के नेक्स्ट जनरेशन के मैजिक फ़ोन के अंदर। तो भाई लेट्स सी ओनर क्या करता है। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि ओनर अपने जितने भी स्मार्टफोन्स उनकी जितनी भी स्मार्टफोन की सीरीज़ थी उनको दोबारा से स्टार्ट करने वाला, और आप लोगों को बजट कैटेगरी के अंदर भी ओनर के जो फ़ोन्स होंगे वो मोस्टली कंटिन्यू होते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि हमें जो ज़्यादा कंसर्न है वो बजट सीरीज़ के साथ है। हमें मैजिक शैजिक के अंदर इतना कोई ख़ास तरह इंटरेस्ट तो है नहीं, लेकिन ओनर दोबारा से चीज़ों को रीस्टार्ट कर ही रहा है डेफिनेटली। अगली जो अपडेट यहाँ पर आ रही है पोको X3 GT के रिलेटेड, तो आप लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मुझे क्वेश्चन आते रहते हैं पोको X3 GT के रिलेटेड कि भाई वो कब आएगा। तो तकरीबन उसकी जो सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस हैं वो जो प्राइस है वो क्लियर हो चुकी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये Redmi Note 10 Pro का जो 5G वेरिएंट है जो कि चाइना के अंदर आया था उसका ही एक रीब्रांडेड वर्जन होगा, मतलब कि उसको पोको के अंदर रीब्रांड कर दिया जाएगा। अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो 6.6 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले होगा 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। फ्रंट के ऊपर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा, बैक साइड के ऊपर 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर डायमेंसिटी 1100 के साथ ये वाला स्मार्टफोन आएगा। 5000 mAh की बैटरी होगी और 67 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट होगी। अब इसके अंदर आप लोगों को दो वेरिएंट्स मिलेंगे, 6GB रैम के साथ 128GB और 8GB रैम के साथ 128GB। जो प्राइस का ब्रैकेट बन रहा है वो तकरीबन 35,000 से लेके 45,000 मतलब कि 40 तक बन रहा है, और इसी रेंज के अंदर ये आएंगे स्मार्टफोन। मतलब कि जो भी दो वेरिएंट्स होंगे तो आप लोग अपना इतना बजट रख सकते हो और काफ़ी एक अच्छी डील होगी, क्योंकि जो डायमेंसिटी 1100 का प्रोसेसर है काफ़ी ज़्यादा डिसेंट प्रोसेसर है। इसके अंदर आप लोगों को जो एफिशिएंसी मिलती है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो आप लोग अगर इसका वेट करना चाहते हो तो आप लोग इसका डेफिनेटली वेट कर सकते हो, आप लोगों को काफ़ी अच्छी डील देखने को मिल जाएगी। और ये वाला जो स्मार्टफोन होगा मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर लाजमी तौर पर आएगा, क्योंकि अगर हम लोग Redmi Note 10 Pro वगैरह की बात करते हैं ना तो उसके स्टॉक्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स लगे हुए हैं और जो स्नैपड्रैगन है ना वो आउट ऑफ मतलब स्टॉक चल रहा है, शॉर्टेज चल रही है। इसलिए जो डायमेंसिटी वाले प्रोसेसर्स वाले फ़ोन है वो आप लोगों को ईजिली मिल जाएंगे, क्योंकि जो मीडियाटेक के प्रोसेसर्स हैं उनकी जो अवेलेबिलिटी है एज़ कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है। इसके बाद अगली अपडेट आई, आज की हमारी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट है जो कि आ रही है व्हाट्सएप के रिलेटेड। तो ये चीज़ कही जा रही है कि व्हाट्सएप के अंदर बहुत जल्द आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा कि आप लोग विदाउट इंटरनेट उसको यूज़ कर पाओगे। अब मुझे नहीं पता कि ये चीज़ कैसे काम करेगी, इसके पीछे क्या लॉजिक होगा, लेकिन ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है और ये चीज़ कही जा रही है कि अगर आपका स्मार्टफोन विद इन 2 मंथ इंटरनेट के साथ कनेक्ट हुआ है, मतलब कि विदाउट इंटरनेट आप लोग 2 मंथ्स तक अपने व्हाट्सएप को यूज़ कर सकोगे। अब मुझे इसके बारे में कोई साइंस समझ नहीं आ रही, जैसे कोई नई अपडेट आएगी तो आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा, लेकिन अभी तक के लिए ये चीज़ रूमर्स के थ्रू सामने आ रही है। और ये चीज़ भी कही जा रही है कि आप लोगों को व्हाट्सएप के अंदर जो मल्टीपल डिवाइसेस की सपोर्ट मिलेगी उसके अंदर आप लोग मैक्सिमम 4 डिवाइसेस को एक ही टाइम के ऊपर व्हाट्सएप के साथ अपने मेन अकाउंट के साथ कनेक्ट कर पाओगे। तो ये वाले जो 2 फीचर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा क्रेजी होने वाले हैं। तो लेट्स सी कि ये कब आते हैं और मेनली तौर पर जो विदाउट इंटरनेट व्हाट्सएप का यूजेज है ये कितना ज़्यादा एफिशिएंट होता है और हमारे कंट्री के अंदर ये चलता भी है या फिर नहीं चलता, क्योंकि जो कैरियर्स हैं हमारे कंट्री के अंदर जो सारी चीज़ें ये काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं। आप लोगों को पता है कि एप्पल ने अभी अपने जो एयर टैग्स को इंट्रोड्यूस करवाया था उनके अंदर भी जो प्रिसाइज फाइंडिंग वाला फीचर है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं चलता, क्योंकि उसके लिए पाकिस्तान के जो नेटवर्क्स हैं जो कैरियर्स हैं इनके अंदर कोई मसला है। तो मैं इसकी डिटेल के अंदर इतना ज़्यादा नहीं जाऊँगा। तो व्हाट्सएप के अंदर ये वाला फीचर लाजमी तौर पर आने वाला है। अगली अपडेट हमारी आ रही है पाकिस्तान के अंदर मोबाइल फोन्स की इंपोर्ट्स के रिलेटेड। तो आप लोगों को पता है पाकिस्तान के अंदर मोबाइल्स की इंपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है। तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान का जो ब्यूरो है स्टैटिस्टिक्स, अब ये वाला जो वर्ड है मुझसे कभी भी नहीं बोला जाता, स्टैटिस्टिक्स जो भी है आप लोगों को पता ही होगा। तो उन लोगों ने अभी एक डाटा शेयर किया जिसके अंदर उन लोगों ने ये कहा है पाकिस्तान के अंदर जो 2020 से लेकर 2021 का ये जो पूरा अभी तक का साल गुजरा है 67% इंक्रीज़ है स्मार्टफोन्स की इंपोर्ट में। अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं सेम पीरियड का जो पीछे से पीछे वाला साल था तो यहाँ पर जो
अमाउंट है भाई वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर है। अगर हम बात करते हैं 2019 से 2020 की, तो 1.1 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट हुई थी मोबाइल फ़ोन्स की। मैं स्मार्टफोन्स कह रहा हूँ लेकिन ये मोबाइल फ़ोन्स हैं, क्योंकि जो सारे के सारे स्मार्टफोन्स होते हैं, मतलब कि सारे के सारे जो फ़ोन्स होते हैं वो स्मार्टफोन्स नहीं होते, उसके अंदर जो फीचर बटनों वाले फ़ोन वो भी होते हैं जो कि स्मार्टफोन्स हम लोग उनको नहीं कहते। मतलब कि 2019 से 2020 के अंदर 1.1 बिलियन था, और जो कि 2020 से 2021 के अंदर 1.86 बिलियन के ऊपर पहुँच चुका हुआ है। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं तो 2020 का जो मई का मंथ था उसके अंदर 111 मिलियन डॉलर, और इस साल के अभी जो मई का मंथ गुजरा 111 से 175 मिलियन जो स्मार्टफोन्स थे इस वक्त के वो इंपोर्ट करवाए गए हैं। फिर मैंने स्मार्टफोन कह दिया, फ़ोन्स की बात हो रही है, तो आप लोग टोटली तौर पर आइडिया लगा सकते हो कि पाकिस्तान के अंदर पर मंथ जो स्मार्टफोन्स की इंपोर्ट है उसके अंदर कितना ज़्यादा इजाफा हो रहा है। अब आप लोग मैं भी सोच रहा हूँ कि इसको कम होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चीज़ें रेगुलेट हो रही हैं। तो यार ये वो वाली अमाउंट है जो कि ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू आ रही है, मतलब कि इसके ऊपर टैक्स पे हुआ है। ये सारी अच्छी जायज़ आप तरीका कह सकते हैं, क्योंकि जो इलीगल तरीका नहीं है, तो जो कि काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। और इसके अलावा जो टैक्स कलेक्ट किया गया दूसरा, मतलब कि रजिस्ट्रेशन का, और जो स्मार्टफोन कंपनीज इंपोर्ट करके आती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। तो ओवरऑल पाकिस्तान की जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है, और गवर्नमेंट का ये प्लान है कि इसको जो हमारी कारों की इंडस्ट्री उससे ज़रा बड़ा किया जाए। क्योंकि अगर हम लोग ग्लोबली भी देखते हैं ना, तो पूरी दुनिया के अंदर जो कंपनी सबसे टॉप के ऊपर है भाई वो एप्पल ही है, जो कि एक स्मार्टफोन कंपनी है बेसिकली तौर पर। तो ओवरऑल भी जो स्मार्टफोन्स की मार्केट है ये कारों की मार्केट से तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो पाकिस्तान के अंदर अभी इसको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो लेट्स सी कि भाई फ्यूचर के अंदर में ये वाली जो मार्केट है कहाँ पर स्टैंड होती हुई नज़र आती है। तो बस आज के लिए मैं भाई ये टेक्नोलॉजी और अपडेट से वीडियो खत्म करते हैं। जाने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं। चैनल के ऊपर नया सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।